Radhe Radhe to everyone. So, welcome to you all. This series is comprising of questions related to probability. So, let us start. This is our first question for today. Words with or without meaning are to be formed using all the letters of the word examination. The probability that the letter M appears at the fourth position in such word. अच्छा. So, we can write A as per alphabetically I am writing out this. ठीक है. नाउ टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे? टोटल वर्ड्स विद एम एट फोर्थ पोजीशन. ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका 10 फैक्टोरियल ओवर. सबसे पहले तो जो रेपिटेशंस है उनको हम डिवाइड कर देते हैं, है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे ये टोटल लेटर तो 11 थे, लेकिन हमने एम को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया है फोर्थ पोजीशन पे. तो बाकी वर्ड्स तो इधर उधर जा सकते हैं. ठीक है, तो ये आ गया. एंड टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे? टोटल वर्ड्स वो आएंगे ऑब्वियसली 11 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल. सो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी? वो आ जाएगी 10 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 11 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 ये कट गया हमारा. तो 1/11 इज द आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग integers a belongs to -5 to 10 such that x square plus 2a plus 4 8x ये हमारा b है और -4a plus 6. ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है हमारे पास. सिलेक्टिंग इंटीजर्स ए यहाँ से. ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग इंटीजर्स -5 to 30 सच दैट एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन. तो हम इसमें डिस्क्रिमिनेंट ले लेते हैं इसका. ना जो हमारा लेस देन 0 होगा तो बी स्क्वायर -4ac. सो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी. नाउ अब यहाँ पे वेवी कर्व का यूज़ कर लेते हैं. तो ए हम अगर वेवी कर्व हम इसमें हमारा लगा देते हैं 3 and -16 लेस देन 0, ये प्लस माइनस और प्लस. तो ऑब्वियसली ये वाला रीज़न. तो ए इज़ बिलोंगिंग टू -6 to 3, है ना. ना पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ ए कौन कौन सी हो जाएगी फिर? ए इज़ -5 -4 3, है ना. यहाँ तक हो जाएगा क्योंकि इंटीजर होगा ए. तो हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे? -5 -4 -3 -2, तो टोटल 8 आ जाएंगे. ठीक है, तो 8 ओवर और टोटल यहाँ पे हमारे कितने इंटीजर थे? 36. तो 8/36 2/9 ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी. Now next question, let in a binomial distribution consisting of 5 independent trials probability of exactly 1 and 2 successes be दी हुई है हमारे पास 0.4096 and 0.2048 respectively. The probability of getting exactly 3 successes is equals to.
तो हमारे पास वन सक्सेस की प्रोबेबिलिटी दी है 5C1 सक्सेस P होता है P की पावर 1 और फेलियर Q होता है Q की पावर 4, ये दी है दिस, है ना। और यहाँ पे 5C2 P की पावर 2 और Q की पावर 3, ये हमारे पास दी है। तो अब हम अगर ये 1 है एंड दिस इज 2, तो हम ये 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दे तो ये हमारे पास आ जाएगा Q/P इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे भी आएगा ना, इसको भी, तो 2P इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। तो Q की वैल्यू क्या होगी 4 टाइम्स P, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 3 सक्सेसेस, तो हमें क्या निकालना है 5C3 P की पावर 3 और Q की पावर 2, तो ये 5C3 1/5 3 और Q क्या हो जाएगा 4/5 स्क्वायर। ये P और ये देखो एक इक्वेशन ये है ना, और हमें पता है कि P प्लस Q क्या होता है 1 होता है, तो ये 2, तो सॉल्विंग दिस एंड सॉल्विंग दिस, यहाँ से P एंड Q आ गया। तो अब हमें एग्जैक्टली 3 इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेशंस हमारे दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। Now, next question is, let a computer program generate only the digits 0 and 1 to form a string of binary numbers with probability of occurrence of 0 at even places be 1/2 and probability of occurrence of 0 at odd places be 1/3. Then the probability that 10 is followed by 0 1 is equals to. Okay. तो probability 0 at even place is 1/2, probability 0 at odd place 1/3, probability 1 at even place 1/2, probability 1 at odd places, ये है 1 at odd place 2/3, and probability 10 1 0 is followed by 0 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसके आगे करें तो ये 2/3 इंटू 1/2 1/3 1/2 प्लस, या तो फिर पहले 0 हो, ठीक है, फिर 0 हो, अब आपको केसेस बनाने पड़ेंगे ना कि ये केसेस है। सो 1/18 1/18, तो 1/9 करेक्ट ऑप्शन। Next is, let x be the random variable such that the probability function of distribution is given by this mean of the distribution x positive and even। तो हम लिख देते हैं mean equals to summation of xi और pi, ठीक है। तो ये r की वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी r 1/3r, ठीक है। और ये हमारा 3/4 है। नाउ प्रोबेबिलिटी जब हमारा ये x क्या हो इवन हो, ठीक है, तो 1/√1 3 4 6 इट गोज ऑन टू इन्फिनिटी,
तो इन ये फॉर्मूला लगाते हैं A 1 माइनस R, तो यहाँ से 1/8 आ गया। तो मीन डिस्ट्रीब्यूशन हमारा 3/4 आ गया, और जो प्रोबेबिलिटी x पॉजिटिव और इवन होना चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/8 आ गई। ठीक है। Now next question is, let 9 distinct balls be distributed among 4 boxes B1, B2, B3, B4 if the probability that B3 contains exactly 3 balls, अच्छा 3 balls, तो हमें तो 3 balls मतलब 9 में से 3 है ना, और 3 की पावर 6 ये हो जाएगा जो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है फेवरेबल केसेस, है ना। और टोटल केसेस यहाँ कैसे हो जाएंगे, 4 की पावर 9। ठीक है, ये B1 B2 B3 B4 है ना। तो अब इसको कंपेयर करना है, तो 9C3 ये हो जाएगा 3/4 9, ये इसको मैं 27 मतलब 27 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास K 3/4 9 दिया है। तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी, 28/9, 28/9 3 पॉइंट समथिंग, तो लेस देन 1। तो A ऑप्शन इज सेटिस्फाइंग द सेम। Now next question we have that 4 dice are thrown simultaneously and the numbers shown on these dice are recorded in 2x2 matrices. The probability that such matrix have all different identities, अच्छा नॉन सिंगुलर, मतलब उसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो मैट्रिक्स ABCD, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AD माइनस BC। सो टोटल केसेस क्या हो जाएंगे, टोटल केसेस 6 की पावर 4, और A क्या है हमारा नॉन सिंगुलर मतलब नॉन ज़ीरो है, तो मतलब ये भी हमारा ये होगा। तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा कि AD है, दिस इज़ नॉट इक्वल्स टू BC, और ABC डिफरेंट वो है नंबर्स है, ठीक है। और ABCD ये किस से बिलोंग करते हैं, कैसे सेट से बिलोंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 इन सेट से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है। नाउ फॉर, अब हमें बनाने पड़ेंगे केसेस, और केसेस किस पे, इस चीज़ पे हम केसेस बनाएंगे। ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम ऐसे, अब इसके तो बहुत केसेस बनेंगे, तो हम ये देखते हैं कि ऐसे कितने केसेस बनेंगे, उनको माइनस कर देंगे कि AD इक्वल्स टू BC। ठीक है। तो इसके केसेस बनेंगे जब हम, फर्स्ट ये आ गया, तो इस केस में क्या होगा, A को अगर हम 6 ले ले, B को हम 2 ले ले, C को हम 3 ले ले, और D को हम 1 ले ले। ठीक है। और A को हम 1 ले ले, और मतलब आगे को आगे पीछे करते रहे इसको, है ना। B को हम 2 ले ले, C को 3 और D को 6 ले ले। तो ऐसे कुल मिला के हमारे 4 केसेस हो जाएंगे, 4 नहीं 1 2 3 1 2 3 8 हो जाएंगे, है ना। 8 केसेस हो जाएंगे ऐसे। अब और क्या होगा, अगर हम, जो हमारा ये केस था, ये था 6 इंटू 1 इक्वल्स टू 2 इंटू 3। अब ये आगे पीछे हो सकते हैं ना सारे, यहाँ 3 2 लिख दिया है ना। तो वैसे नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा जो सेकंड है 6 इंटू 2 और 3 इंटू 4। तो अगेन इसमें भी आगे पीछे जब लेंगे तो हमारे कितने 8 केसेस हो जाएंगे, है ना। जैसे हम 6 और 2 ले लिया, तो 2 इंटू 6 ले लिया, 4 इंटू 3 ले लिया। ठीक है। तो मतलब जैसे मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ एग्जाम्पल्स की, जैसे हमने ऊपर किया था बिल्कुल सेम वैसे ही।
ए की जगह 6 ले लिया, बी की जगह 3 ले लिया, और सी की जगह 4 ले लिया, डी की जगह 2 ले लिया, या फिर ए की जगह 2 ले लिया, बी की जगह 3 ले लिया, सी की जगह 4 ले लिया, डी की जगह 6 लेते, ऐसे करके हमारे टोटल 8 केसेस बन जाए। अब ये केसेस बन गए जहाँ हमारी इक्वलिटी थी, लेकिन हमें तो क्या चाहिए कि नॉट इक्वल हो, तो हम इन 16 को माइनस कर देंगे टोटल से। प्रोबेबिलिटी में ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ नहीं निकल रहा है तो ऐसा देख लो कि क्या चीज़ें निकल रही है और उसको फिर माइनस कर दो टोटल से, तो वो थोड़ा इजी हो जाता है। नाउ अब हमारा क्या हो जाएगा, फेवरेबल केसेस जिसको बोलते हैं, तो वो आ जाएंगे 6C4 है ना, 4 फैक्टोरियल, क्योंकि अलग अलग तरीके से चूज़ कर सकते हैं, -16 केसेस। ठीक है, तो ये हमारे फेवरेबल केसेस और टोटल केसेस कितने थे, 6^4। तो 6 × 5 30, 4 2 10 240 -16 6^4। तो ये जब हम कैलकुलेट करेंगे, दिस इज आवर ऑप्शन। ठीक है, नाउ next question is, let A, B and C be 3 events such that the probability that exactly one of A, B occur is 1 minus k. Okay, 1 minus k. The probability that exactly one of B and C occur is 1 minus 2k. Probability of exactly one of C and D occur is 1 minus k. Probability of all A, B, C occur simultaneously is k square. अब k obviously 1 और 0 और 1 के बीच में है. Probability of at least one of them occur. तो हमारे पास जो दिया है पहले हम वो लिख देते हैं ना साफ साफ। तो प्रोबेबिलिटी ए एग्जैक्टली 1 होगा ना, या तो ए होगा या फिर बी होगा, वो कितनी है 1 माइनस के। ठीक है, प्रोबेबिलिटी अगली जो हमारे पास दी है वो ये है सी। ठीक है, तो ये 1 माइनस 2k। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी बी और सी में से भी कोई एग्जैक्टली 1 होगा, 1 माइनस के। अब प्रोबेबिलिटी सब ऐड कर रहे हैं, ए बी और सी, वो हमारे पास के स्क्वायर दिया। ठीक है, अब अगर मैं ये इनमें मैं फॉर्मूला लगा लूँ तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, फर्स्ट से अगर मैं यूज़ करूँ तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी -2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ 1 माइनस के, है ना। ठीक है, अब मैं सेकंड से करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ सी -2 टाइम्स ए इंटरसेक्शन सी 1 माइनस 2k। अब थर्ड से तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी -2 टाइम्स बी इंटरसेक्शन सी 1 माइनस के। ठीक है, तो अब अगर मैं तीनों को इक्वेशंस को ऐड कर दूँ, 1 देन ये 2 आ गया और देन ये 3, एडिंग ऑल 3, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी सी बी दिस माइनस सी ए इक्वल्स टू सी इंटरसेक्शन ए। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 माइनस
4k/2 है ना। और हमारे पास ऑलरेडी जो यूनियन था, इंटरसेक्शन केस करता ना, तो अब हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी हम सबका यूनियन ले ले तो वो हो जाएगी k² + 3 - 4k/2। ठीक है, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 2k² - 4k + 3/2। तो अब हमने देखना है कि एटलीस्ट वंस, मतलब ये चीज़ हमारी इस ऑप्शन में से क्या आ रही है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो ये हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स k-1 प्लस दिस, ये आ जाएगा हमारे पास, है ना। एटलीस्ट P यूनियन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C हमारा ये आ गया। तो अगर हमारा कहीं ना कहीं k की कोई भी वैल्यू होगी तो ये 1/2 से तो बड़ा होने ही वाला है, तो ग्रेटर देन 1/2, है ना। हम ये नहीं कह सकते ग्रेटर देन 1/2 पर लेस देन ये, बट हाँ ये कि 1/2 से तो ये बड़ा होगा ही होगा, क्योंकि अगर हम देखें तो ये आ जाएगा k-1 प्लस 1/2, तो कुछ ना कुछ तो ऐड हो ही रहा है 1/2 से, तो इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1/2। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।